भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था अपनी तीसरी आंख से त्राटक के कारण। गांधारी ने दुर्योधन को वज्र के समान शक्तिशाली बना दिया था त्राटक के कारण। महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कि वे दूर बैठे महाभारत का युद्ध देख पाएं त्राटक के कारण। बाली ने रावण को हराया था त्राटक के कारण। तो आखिर क्या है ये त्राटक और हम इसे कैसे कर सकते हैं और हमें कौन सी सिद्धियां प्राप्त होंगी ये साधना करके, आइए जानते हैं। जब तक आंसुओं का पतन न हो अथवा हमारी आंखों से आंसू न आए तब तक बिना पल के झपकाए किसी एक लक्ष्य को एकटक देखना ही त्राटक है। त्राटक हमारी आंखों के द्वारा किया गया एक ऐसा मेडिटेशन मेथड है जिसे अगर आप करना सीख गए तो बस कुछ महीनों की लगातार प्रैक्टिस के बाद आप अपने मस्तिष्क पर पूरा कंट्रोल कर लोगे और इसके रिजल्ट्स देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। त्राटक एक बहुत पावरफुल साधना है और सिर्फ 60 दिनों की प्रैक्टिस से आपको इसके रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात तो सबको पता है कि हमारी पलक अपने आप झपकती है। ये होता है कूर्म उपप्राण के कारण। हमारे शरीर में जो प्राण है उसके 5 प्रकार हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और इन 5 प्राणों के भी 5 उपप्राण हैं: नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। और ये जो कूर्म उपप्राण है ये हमारी पलकों को झपकाने का कार्य करवाता है और जो साधक है उसे इसी कूर्म उपप्राण को साधना पड़ेगा और इस पर कुछ समय के लिए अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी पलकों पर कंट्रोल जमाना पड़ेगा। इस क्रिया के द्वारा आप अपने प्राणों पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए पहले आपको अपने प्राण शुद्ध करने होंगे और प्राण शुद्ध होते हैं प्राणायाम से। और प्राणायाम के लिए आप किसी ऐसे गुरु की सहायता ले सकते हैं जो इसमें पारंगित हो, या फिर आप कोई ग्रंथ या किताब भी पढ़ सकते हैं जो आपको प्राणायाम से पारंगित करवाए, या फिर आप YouTube पर भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। त्राटक साधना का उल्लेख घ्रेण संहिता में भी किया गया है। घ्रेण संहिता में महर्षि घ्रेण ने तो ये तक कहा है कि सही तरीके से किया गया त्राटक हमें कई तरीके की सिद्धियां प्राप्त करा सकता है, परंतु गलत तरीके से करी गई साधना का परिणाम हानिकारक भी हो सकता है। गलत तरीके से किए गए त्राटक से आपके अंदर बहुत सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी आंखों की रोशनी तक भी जा सकती है। इसलिए इस वीडियो में आपको सारी बातें ध्यान से सुननी है और साधना भी ध्यान से करनी है। जब हम अपने कूर्म उपप्राण पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तब हमारा कंट्रोल हमारी पलकों पर हो जाएगा और हम अपने माइंड में आने वाले इनफाइनाइट थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। जब हम त्राटक साधना करते हैं तब हमारी आंखों की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, जिसके कारण हमारी श्वास कंट्रोल हो जाती है और जब हमारी सांसें हमारे कंट्रोल में रहेंगी तब हमारा मन और चित्त भी हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। और आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा कि जब तक हमारी सांसें चंचल हैं तब तक हमारा मन चंचल है और जब हमारी सांसें स्थिर हैं तब हमारा मन स्थिर है। त्राटक से हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि हमारी आंखें स्वस्थ हो जाएं और हमारा मन शांत हो जाए। तो आइए जानते हैं कि त्राटक किया कैसे जाता है। देखो, त्राटक मेडिटेशन करने का मेथड बेसिक से एडवांस तक जाता है, परंतु एडवांस त्राटक बिना किसी गुरु की सहायता से हानिकारक साबित हो सकता है। हर किसी के पास गुरु होना असंभव है, तो हम सिर्फ बेसिक त्राटक ही करेंगे। जब हम त्राटक करते हैं तो उसके अंतर्गत 3 चीजें होती हैं। पहली दृष्टा यानी ऑब्जर्वर, दूसरी दृश्य यानी ऑब्जेक्ट, तीसरी दर्शन यानी व्यू। यानी जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसके बीच के प्रोसेस को दर्शन यानी व्यू कहते हैं। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रियल ही हो, इसे इमेजिन भी किया जा सकता है। त्राटक करने से पहले आपको ऐसे आसन पर बैठ जाना है जिस पे आप कंफर्टेबल हो। अब आपको जिस ऑब्जेक्ट पर त्राटक करना है उस ऑब्जेक्ट को अपने से 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर अपनी आंखों की ऊंचाई पर रख दीजिए। रिकमेंडेड ये है कि आप पहले बिंदु त्राटक कीजिए। किसी सफेद कागज पर बिंदु बना के उसे अपने से 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर रख दीजिए और त्राटक करें। स्टार्ट आप 1 से 2 मिनट तक करिए और मैक्सिमम 5 मिनट तक जाइए। 5 मिनट
से अधिक समय के लिए त्राटक करना, वो भी बिना गुरु की सहायता से, हानिकारक साबित हो सकता है। 60 दिनों तक आप बस बिंदु त्राटक कीजिए। इसके बाद अगर आप बिंदु त्राटक सरलता से कर पा रहे हैं तो आप ज्योति त्राटक कीजिए, यानी मोमबत्ती या घी का दीप जलाकर त्राटक करिए। बस यही 2 त्राटक आपके लिए रिकमेंडेड है। आज के समय में त्राटक का अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो 5-5 मिनट में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, और इसका मेन रीज़न है लैक ऑफ फोकस। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।